भिवानी जिले का वो गांव जहां जीवन हमेशा साधारण और शांत नजर आता था। खेतों में काम करने वाले किसान, मिट्टी के घर, चौपाल पर बैठकर ताश खेलते बुजुर्ग और रोजमर्रा की गहमागहमी। लेकिन इस शांति के पीछे कई परतें छिपी थीं। जाति का दबाव, पंचायत का डर और औरत की आवाज को दबाने की पुरानी सोच। इसी माहौल में रहती थी मनीषा, एक 22 साल की युवती जिसकी आंखों में सपने भरे थे। मनीषा पढ़ाई में तेज थी। उसने कॉलेज तक पढ़ाई पूरी की थी और आगे जाकर सरकारी नौकरी करने का सपना देखा था। उसकी चाह थी कि वह अपने परिवार को गरीबी से निकालकर एक बेहतर जिंदगी दे। लेकिन शायद यही उसके लिए सबसे बड़ा गुनाह साबित हुआ। कहा जाता है कि मनीषा ने अपने ही गांव के एक युवक से दोस्ती की थी। दोस्ती धीरे धीरे रिश्ते में बदल गई। लड़का दूसरी जाति का था। गांवों की तंग सोच और जातिगत दीवारें इस रिश्ते को बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं। परिवार और पंचायत तक जब यह खबर पहुंची तो हालात बदल गए। पंचायत ने लड़की के परिवार पर दबाव डाला कि या तो लड़की को समझाओ वरना गांव की इज्जत चली जाएगी। मनीषा ने अपने प्यार का साथ छोड़ने से मना कर दिया। उसने कहा, इज्जत इंसानियत में होती है, जाति में नहीं। लेकिन यह सोच गांव की उस पुरानी परंपरा से टकरा गई जहां औरत की जिंदगी उसकी अपनी नहीं बल्कि समाज की संपत्ति मानी जाती है। घटना वाले दिन मनीषा अपने घर से बाहर निकली ही थी कि अचानक वह गायब हो गई। अगले दिन सुबह खेतों के पास उसकी लाश मिली। शरीर पर चोटों के निशान थे, चेहरा खून से लथपथ था और उसके कपड़े फटे हुए थे। पूरे गांव में खामोशी छा गई। पुलिस आई, परिवार रो पड़ा, लेकिन पंचायत और कुछ गांव वालों ने चुप्पी साध ली। ये चुप्पी सबसे बड़ा राज थी। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि हत्या कोई साधारण वारदात नहीं थी। यह एक ऑनर किलिंग थी जिसमें परिवार और पंचायत के दबाव का गहरा हाथ था। मनीषा की मां बार बार रोते हुए यही कह रही थी, मेरी बेटी ने क्या गुनाह किया था? उसने बस जीना चाहा था, सपने देखे थे। क्या औरत का सपना देखना गुनाह है? उसकी चीखें पूरे गांव के कानों तक पहुंची। लेकिन बहुत से लोग अब भी खामोश थे। खामोशी में छिपा था डर और डर के पीछे छिपा था सच। मामला जैसे जैसे बड़ा हुआ, मीडिया ने इसे उठाया। हरियाणा के कई शहरों में प्रोटेस्ट हुए। छात्र, महिलाएं और सामाजिक संगठन सड़कों पर उतरे। लोग कहने लगे कि यह सिर्फ मनीषा की हत्या नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम के मुंह पर तमाचा है। लेकिन पुलिस की जांच में बार बार देरी हुई। सबूत गायब किए गए, गवाहों को धमकाया गया। कई नेताओं ने इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। मनीषा की हत्या ने सिर्फ एक लड़की की जिंदगी छीनी नहीं बल्कि समाज को भी आईना दिखाया। लड़कियां पढ़ लिख कर सपने क्यों न देखें? जाति और पंचायत कब तक इंसानियत से बड़ी रहेंगी? क्या परिवार की इज्जत बेटी की जान से भी ज्यादा कीमती है? ये सवाल हर किसी के दिल में उठे, लेकिन जवाब कोई नहीं दे सका। आज भी मनीषा की मां और बहनें अदालत के चक्कर काट रही हैं। इंसाफ की लड़ाई लंबी है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन साथ ही आग भी है। अगर मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिला तो आने वाली हर मनीषा को यही भुगतना पड़ेगा। निष्कर्ष, मनीषा की कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है। यह कहानी है उस संघर्ष की जहां एक लड़की ने अपने सपनों के लिए खड़ा होना चाहा, लेकिन समाज ने उसे कुचल डाला। यह कहानी है उस दर्द की जो हर मां के दिल में आज भी गूंजती है। और यह कहानी है उस लड़ाई की जो इंसाफ और बराबरी के लिए आज भी जारी है।